हेलो दोस्तों, चलिए फाइनली शुरू करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स। जो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन है कुछ इस प्रकार होता है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इस पे कन्फर्म हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, पर दिक्कत ये है कि बच्चों को इक्वेशन ही याद नहीं रहता, कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर सब कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। क्या है, एक मराठी लड़की डिप्लोमा में एडमिशन ले लेती है और एडमिशन लेने के बाद सक्सेसफुली वो डिप्लोमा कंप्लीट करती है और वो इंजीनियर बनती है। इंजीनियर के लिए ईआर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, ईआर। तो इसमें कैसे फिट करेंगे, देखिए वो लड़की सक्सेसफुली पास आउट होने के बाद क्या बोलेगी, मराठी में बोलती है एम आई मतलब मी सिग्मा बी अपॉन वाई बाय इंजीनियर झाले। देखिए मी बाय इंजीनियर झाले, बढ़िया। अगर याद रहेगा ट्रिक तो बहुत बड़ी बात है, ये आपको कभी भूलोगे नहीं। एक लड़की बोलती है मी बाय इंजीनियर झाले, बात ही खत्म, बेंडिंग इक्वेशन आराम से याद रहेगा। अब देखिए समर 23 का न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करने के लिए लिया है, इतना समय नहीं है कि ये ट्रिक पे ज्यादा टाइम वेस्ट करूं। आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे दिख रहा है, पढ़ के मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है वो बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि एक बीम है ऐसा रेक्टेंगुलर जिसका डेप्थ 300 mm है, डेप्थ लिखा मैंने 300 mm, लेंथ उसका 4 मीटर है। ओके, लेंथ उसका कितना है, 4 मीटर लेंथ है, तो 4000 mm कर दिया उसको। उसके बाद बोलते हैं कि ये जो बीम है इसमें सिग्मा बी इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना स्ट्रेस आ सकता है, बेंडिंग स्ट्रेस। और उन्होंने इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 8 इंटू 10⁶। अब ये बीम जो है, बीम के ऊपर पूरा यूडीएल है। अब ये यूडीएल का इंटेंसिटी आपको निकालने बोले हैं, डब्ल्यू, ये जो है ना डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये निकालने बोले हैं। तो अब ये निकालेंगे, बट उससे पहले जब भी आपको बेंडिंग स्ट्रेस का कहीं पे भी जिक्र होता है, सबसे पहले ना वो इक्वेशन लिख देना, मी बाय इंजीनियर झाले, खत्म। अब इसमें से यूज क्या करना है, देखिए ई और आर दोनों में से कुछ नहीं दिया है तो इसको कट कर दो, बचा हुआ यूज करेंगे, है ना। अब इसमें भी आपको क्या क्या दिया है, सिग्मा बी दिया है, वाई तो मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, बस एम नहीं दिया है। एम मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। अब इस केस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन 8। क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन 8। तो ये यहां पे ना लिख के ना मैं सीधा सॉल्यूशन में ही लिखता हूं ना, रफ में क्यों लिखना है। m इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन 8, देयरफॉर m इज इक्वल टू, w का वैल्यू पता नहीं है वही तो निकालना है ना भाई साहब। l कितना है 4000, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, देयरफॉर m कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। ये w एज इट इज कांस्टेंट, ये 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 10⁶, 2 इंटू 10⁶ इंटू डब्ल्यू, ये m का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो m की जगह ये पुट करेंगे 2 इंटू 10⁶ इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा बी का वैल्यू दिया हुआ है 120 अपॉन y मतलब क्या होता है पता है, जो दिया हुआ डेप्थ है उसका हाफ डिस्टेंस। यहां पे d का हाफ डिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150 इनटू, अब यहां पे ये जो i था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आता हूं मैं उसको, कितना हो जाएगा चाहिए, तो यहाँ पे ही इसको सॉल्व करो। m इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इंटू ये i उधर जाके मल्टीप्लाई में बैठेगा। यहाँ पे भी समझ में आता, बट किसी को फिर भी डाउट रहेगा तो मैंने समझा दिया। इसमें बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, m की जगह वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा बी की जगह 120 अपॉन y की जगह 150 इनटू i का वैल्यू
8 इंटू 10⁻⁶, और ब्रैकेट में ना ये y कैसे आया वो लिख रहा हूं मैं, d डिवाइडेड बाई 2 यानी 300 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ताकि समझ में आए। डन। अभी यहाँ पे आप ना ये 2 इंटू 10⁻⁶ का कुछ काम नहीं है, w इज इक्वल टू ये सीधा उधर पहुंचा दो, डिवाइड में जाएगा, है ना, तो क्या होगा 120 इंटू 8 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, ये पहले से ही 150 था, ये भी डिवाइड में जाके बैठेगा, 2 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶ को 10⁻⁶ गायब हो गया, बचा हुआ करिए कैलकुलेशन, कितना इजी है देखो, 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 2, दैट्स इट, 3.2 क्या मिल गया, देयरफॉर W इज इक्वल टू 3.2 न्यूटन पर mm, दैट्स इट, हो गया, कैलकुलेशन भी हमारा डन हो गया। इतनी सी छोटी सॉल्यूशन में आपको W मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।